नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। पिछले 9 दिनों से लखनऊ में विद्यार्थी धरना प्रदर्शन कर रहे थे। कभी विधानसभा का घेराव, तो कभी शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव, कभी कैंडल मार्च, कभी कुछ। लेकिन कोई भी जो सरकार थी वो इन विद्यार्थियों की जो बात को सुन नहीं रही थी। अधिकारियों की तरफ से कोई बयान नहीं आया था। लेकिन आज अधिकारियों से छात्रों की वार्ता हुई है और मैंने आप लोगों से बताया था कि आज छात्रों की बात होगी अधिकारियों से। शिक्षा विभाग के जितने भी अधिकारी हैं उन्होंने आज छात्रों को बुलाया था। भर्ती के बारे में बहुत कुछ जानकारी विद्यार्थियों को मिली है। पहले आप लोग ये वीडियो देखिए, उसके बाद मैं आगे की बात बताता हूँ। एक बात और बता दूं कि वीडियो को अगर आप लोगों ने लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें, और जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब भी कर दें। सभी साथियों को शुभ संध्या। आज आप सबको पता होगा कि प्रशासन द्वारा आज डीजी महोदया से मिलवाने के लिए कहा गया था, जिसमें वार्ता का क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले उनसे कहा गया कि हम सब प्रशिक्षित हैं और 3 साल से प्रशिक्षण पूर्ण हो चुका है, अभी तक प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आई। जहां पर डीजी महोदय ने कहा इस मामले पे संज्ञान में है और इस पे शासन स्तर पे चर्चा हो रही है। उसके बाद दूसरा सवाल ये किया गया कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के हलफनामे में 51,112 पद पे चर्चा सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा दिया है, जिस पर अभी तक भर्ती नहीं दी गई है। जिसमें मैडम ने बोला है देखिए इस मामले को संज्ञान में है, हम इस बारे में अगली बैठक में चर्चा करेंगे और जैसा भी होगा आप सबको बताएंगे। और उन्होंने कहा कि धरने को स्थगित कर दें, लेकिन धरना हमारे द्वारा बोला गया कि धरना अनवरत चलेगा जब तक लिखित रूप से विज्ञापन नहीं जारी हो जाता, जब तक हम सबकी मांगों को पूरा नहीं हो जा सकता। मैं निवेदन करना चाहता हूं साथियों, आप सब इसी तरीके से अनवरत धरने में भीड़ बढ़ाए रखें। आज कहीं ना कहीं बैठक हुआ, यहाँ पर कहीं ना कहीं सकारात्मक चीज़ें निकल के आ रही हैं। हम सबकी मांगों को शिक्षा मंत्री जी के सानिध्य में है और साफ रूप से आज स्पष्ट हो गया बात कि हम सब जरूर जीतेंगे, लेकिन संख्याएं बल घटनी नहीं चाहिए। मैं आपको रजत सिंह पुनः आश्वस्त करता हूं कि आप सब अधिक से अधिक संख्या में अनवरत धरने में सम्मिलित हों। हम सब जरूर जीतेंगे और हम सब जरूर। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग जो है, अब ये वार्ता का दौर शुरू हुआ है और कम से कम कुछ बातें तो निकल कर के आई सार्थक। और अगर ये दबाव बढ़ता रहा रोजगार के मुद्दे पर सरकार बहुत ज़्यादा बैकफुट पे चली गई है। एक तो टीईटी का एक नया मामला आया पेपर आउट वाला, उससे बैकफुट में आ गई। जितने भी बड़े बड़े दावे थे सरकार के, जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार, बिना पैसे की नौकरी, वो सब धरा का धरा रह गया। उसके बाद में रही सही कसर जो ये हाईकोर्ट की भर्ती और दरोगा भर्ती में विद्यार्थियों ने 1 मिलियन से ज़्यादा ट्विटर अभियान किया। इससे और सरकार की छीछा लेदर हो गई है। और अगर ये जो धरना प्रदर्शन लखनऊ में चल रहा है, अगर ये सरकार दबाव में आई तो आपका जो विज्ञापन है उसके बारे में जरूर कुछ ना कुछ पॉजिटिव जो खबरें हैं वो निकल करके आएंगी। पुनः आश्वस्त करता हूं कि आप सब अधिक से अधिक संख्या में अनवरत धरने में सम्मिलित हों। हम सब जरूर जीतेंगे और हम सब जरूर 2022 में नियुक्ति पत्र हासिल करेंगे। आज हमें बहुत खुशी है कि अनवरत धरने के 9वें दिन पर प्रशासन द्वारा और बेसिक विभाग के अधिकारियों की जिस तरह से बातचीत से निकला सार है, वो सार स्पष्ट हो चुका है कि कहीं न कहीं प्राथमिक शिक्षक भर्ती की चर्चा पर चर्चा होने लगी है। आज शिक्षा मंत्री ने बैठक किया था बेसिक शिक्षा परिषद में। SCRT डायरेक्टर, उप सचिव, अपर शिक्षा सचिव और विशेष सचिव और निदेशक और अनामिका मैम डीजी महोदय की उपस्थिति में आज बैठक हुआ था, जहां पर मुख्य बिंदुओं पर चर्चाएं हुई थी। शिक्षा मित्रों के बिंदु पर और रिक्त पदों पर और कुछ अन्य बिंदुएं थे, लेकिन हमारा मामला है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन पे। तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती का मामला पर आज चर्चा पर चर्चा हो रही है और कहीं ना कहीं हम सब जरूर जीतेंगे। लेकिन सरकार की मंशा शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन आचार संहिता से पहले से देने से मंशा नहीं है। वो सब मैडम की बातों से यही लग रहा है कि तैयारियां हो चुकी है, कमेटी रिपोर्ट भी दे दी है, लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव के बाद इनकी देने की मंशा है। अगर हम सब इसी तरीके से, जिस तरीके से आज कमेटी की रिपोर्ट आ गई है इनके पास, जिस तरीके से शिक्षक भर्ती मामले पर चर्चा हो रही है, इनके कहीं ना कहीं मामला ये है कि चुनाव के बाद देना चाह रहे हैं। लेकिन अगर चुनाव के बाद देंगे तो जरूर मसला अटकाएंगे, भर्ती लंबित होगी काफ़ी दिन के लिए। हम सबको संघर्ष करना, लड़ना है, जीतना है, जिसके लिए हर हाल में आचार संहिता से पहले विज्ञापन जारी करना होगा। अनामिका मैडम ने साफ शब्दों में कह रहे हैं कि आप सब अनवरत धरने में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पढ़ें। कहीं ना कहीं आज जीत रहे हैं
और कहीं ना कहीं हम सबकी मांग पूरी हो रही है। इसलिए निवेदन करता हूँ कि जल्द अनवरत धरने में संख्याएं बढ़ाएं। हटाओ जाए। पानीपत जी से ये भी कहा गया कि जो कमेटी आपके लोगों को बनाई गई थी, उस कमेटी का क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि कमेटी ने 2 बार रिपोर्ट भेज दिया है। हमने कहा मैम उसके लिए कमेटी तो नहीं बनानी पड़ेगी खोजने के लिए। बोले नहीं, 2 बार रिपोर्ट आ चुकी है और इस पर चर्चा चल रहा है। और हमारे संज्ञान में ये भी है कि आप इको गार्डन में सो रहे हैं तो आप ठंडे में न सोइए। नई शिक्षक भर्ती का आज शिक्षा मंत्री द्वारा चर्चा भी किया गया है। लेकिन साथियों, अगर हम लोग ठंडा पड़ जाएंगे तो ये चुनाव के बाद देने के प्लान में है। लेकिन अगर हम लोग संघर्ष करेंगे तो चुनाव के पहले इन लोग को विज्ञापन जारी करना पड़ेगा। धन्यवाद। तो यहाँ पर आप लोग सुन रहे थे इन छात्रों को, जिनका ये कहना था। 2-3 चीज़ें स्पष्ट हुई। एक तो बात ये स्पष्ट हो गई है कि जो सरकार है वो दबाव में है, और तीसरी बात ये है कि जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया है वो चल रही है। तीसरी बात ये सबसे निकल करके आई है कि जो कमेटी की रिपोर्ट है वो आ चुकी है। कमेटी की रिपोर्ट के बारे में इसकी पहले भी जानकारियाँ मिली थी कि रिपोर्ट पहुंच चुकी है, लेकिन शासन इसको डिस्क्लोज नहीं कर रहा था। डिस्क्लोज इसलिए नहीं कर रहा था कि आखिरकार अगर हम बता देंगे कि कमेटी की रिपोर्ट आ गई है तो फिर ये होगा कि आखिरकार भर्ती के जो विज्ञापन है वो जारी क्यों नहीं किया जा रहा। कमेटी की रिपोर्ट अगर आ गई है तो बस सीधे सीधे विज्ञापन जारी करते हैं। जितने पदों के बारे में कमेटी ने बताया हो कि इतने पद रिक्त हैं उत्तर प्रदेश में, तो भर्ती विज्ञापन के लिए जो छात्र हैं वो दबाव बनाएंगे। इसीलिए शायद, और मैंने भी आप लोगों को बहुत पहले ही कहा था कि उत्तर प्रदेश में जो भी शिक्षक भर्तियां हैं उनका विज्ञापन सरकार नहीं लाएगी। सरकार की योजना यही है कि जो सरकार का चुनावी घोषणा पत्र आएगा उस चुनावी घोषणा पत्र में ज़रूर इन भर्तियों की चर्चा होगी कि इतनी भर्तियां हमने करी हैं और इतनी भर्तियां जो प्रक्रियाधीन है या हम भर्तियां लाएंगे। हमारी सरकार आएगी तो हम इतनी LT ग्रेड शिक्षक भर्ती लाएंगे। हमारी सरकार आएगी तो इतनी TGT PGT की भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। हमारी सरकार आएगी तो हम इतनी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के जितने भी रिक्त पद हैं उनको भरेंगे, और हमने पहले भी भरा है। ये सरकार की मंशा है। और आपको बता दूं कि बात केवल प्राथमिक शिक्षक भर्ती की नहीं है, यही बात जो है वो TGT PGT और LT ग्रेड शिक्षक भर्ती पर भी लागू होता है। इन दोनों भर्तियों के भी विज्ञापन आने की जो संभावना है वो लगभग शून्य है। वो भर्ती की जो प्रक्रिया आप लोग देख रहे हैं वो तो ठीक है, प्रक्रिया चल रही है। प्रक्रिया तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में भी चल रही है, प्रक्रिया TGT और PGT के बारे में भी चल रही है। भर्तियां तो जरूर आएंगी चाहे वो चुनाव के बाद में आए, लेकिन चुनाव के पहले, अधिसूचना के पहले इन तीनों भर्तियों के विज्ञापन आने की संभावना बहुत कम है। 90% संभावना है कि इनकी जो ये तीनों जो भर्तियों के विज्ञापन है वो जारी नहीं होंगे। और हाँ, अगर सरकार पर दबाव बना तो सरकार भर्तियां करवाए या ना करवाए, विज्ञापन जरूर जारी कर सकती है। चाहे वो LT ग्रेड हो, चाहे वो TGT PGT हो, चाहे वो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो। सरकार अगर चाहे तो सरकार के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।